Hey guys, we are going to start 10th class NCERT chapter number 2 polynomials exercise 2.2 solution. Question number first, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें हमें ज़ीरोज़ को फाइंड करना है और उनके ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें इससे ज़ीरोज़ निकालना है, इक्वल्स टू ज़ीरो करो और एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम स्प्लिट करना है। कैसे? जैसे कि 3 पॉइंट बताए गए थे आपको, फर्स्ट इंटू लास्ट 8 इंटू 1 8, सेकेंड आपको देखना है उस कांस्टेंट के साइन नेगेटिव, ये आपको क्या बताता है सब्ट्रैक्शन करने पर। नंबर थर्ड था कि आपको 2 लेके आना है। तो 1 इसके फैक्टर देखते हैं, 1 इंटू 8 2 इंटू 4 4 2 से 8 4 माइनस 2 2 आ रहा है, बट ऑलवेज ग्रेटर नंबर को हमें पहले लिखना है, यानी कि 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, कॉमन x then x minus 4 plus 2 and x minus 4 is equals to 0. Here x minus 4 common in both term, then x plus 2 is equals to 0. Here either x minus 4 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. If x minus 4 is equals to 0, then x is equals to 4 and x is equals to minus 2. तो आपको यहाँ से दो रूट मिले, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 और बीटा इक्वल्स टू माइनस का 2। अब एक बार इसी इक्वेशन को हम अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, और जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस 2 है, देन b इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस का 8। ज़ीरोज़ हमारा निकल चुका है। अब हम कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ का रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ लगाते हैं तो 4 माइनस 2 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यहाँ से b की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है माइनस का 2 और a की वैल्यू 1, माइनस 2 अपॉन 1, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 और यहाँ से आपको मिला 2 इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये प्रूव हुआ। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू 1, माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 8 और ये भी प्रूव्ड होता है। आपका रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट भी प्रूव हुआ और आपके रूट के भी निकाल लिए। तो अब प्रोसीड करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड को उठाने का मीन्स बस ये है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। 6x स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री 2 देन 1 डिग्री देन कांस्टेंट मीन्स 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, 6x स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 6 18। आपको बैकवर्ड्स कांस्टेंट का साइन देखना है नेगेटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन करने पर 7 लेके आना है। अब आपको ऐसे फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 18 आ जाए और उनका सब्ट्रैक्शन करने पर 7 आ जाए। तो
18, 6 3 ज़ा 18, 6 माइनस 3 नहीं, 9 2 ज़ा 18, 9 इंटू 2। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो 18 आ रहा है और 9 माइनस 2 करने पर 7 आ रहा है, यानी कि इस 7 को मैंने स्प्लिट कर दिया 9 माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन उठाओ, 3 2 ज़ा 6, x 3 3 ज़ा 9, कुछ भी कॉमन है नहीं, वन कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 दोनों तरफ कॉमन है, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x, तो यहाँ से हम x की वैल्यू माइनस 3 उधर पहुँचा प्लस का 3, मल्टीप्लिकेशन वाला उधर पहुँच के डिवाइड में, आपका एक रूट निकल के आया 3/2 एंड सेकेंड रूट x इज इक्वल टू प्लस का 1 उधर पहुँचा माइनस का 1, मल्टीप्लिकेशन वाला अपॉन में डिवाइड में चला गया। तो यहाँ से आपको मिला अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब कंपेयर कर लेते हैं इसी इक्वेशन को ax स्क्वायर, अब जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर कितना है 6, a इक्वल टू 6, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -7 है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -3 है। यहाँ पर हमारा जीरोज़ निकल चुका है, कंपेयरिंग में हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हमको वेरीफाई कराना है अपने रिलेशंस जीरोज़ एंड कोफिशिएंट को। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 एंड माइनस ऑफ b की वैल्यू है -7 अपॉन a की वैल्यू 6। इसका एलसीएम लिया 3 इंटू 2, दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों को उठाना होगा, 3 इंटू 2, 3 अब ऊपर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। यहाँ से कितना आया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 6। 3 1 ज़ा 3 कैंसिल आउट हुआ, -1/2 इज इक्वल टू -3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -1/2। और यहाँ पर ये भी आपका प्रूव्ड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेट्स प्रोसीड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4, px इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। अगर मैं इसे को 0 कर दूं जीरोज निकालने के लिए, देन 4u कॉमन u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। इधर u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर कर ले रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। px इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। जनरल इक्वेशन क्या है, au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। जब x है, एक्स स्क्वायर के x के टर्म्स में है आप, तो जनरल इक्वेशन x के टर्म में लिख लीजिए, और अगर u है
तो यू के टर्म में लिख लीजिए, क्योंकि एक्स भी वहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर यू भी वेरिएबल है। देन ए इज इक्वस टू 4, बी इज इक्वस टू 8 एंड सी इक्वस टू 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, क्या मैं 0 लिख सकता हूँ? और जब 0 लिख सकता हूँ तो यही मेरा कांस्टेंट है, सी इक्वस टू 0। अब आपके पास जीरोज़ भी आ गए, ए बी सी की वैल्यू भी आ गई। अब आप अपने रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। अल्फ़ा कितना है आपका 0 प्लस बीटा कितना है माइनस का 2 इज इक्वस टू माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है आपकी 8 और ए की वैल्यू आपकी कितनी है 4। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 इज इक्वस टू माइनस का 2 LHS इक्वस टू RHS। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। 0 इंटू माइनस 2 इज इक्वस टू सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 4, 0 इक्वस टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमारा इसके ज़ीरोज़ भी निकल गए और हमने इसके रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15। अगर मुझे ज़ीरोज़ निकालने के लिए इक्वस टू 0 कर दूं तो टी स्क्वायर इज इक्वस टू 0 प्लस 15 एंड टी इज इक्वस टू प्लस माइनस रूट 15। यहाँ से हम जब भी कभी स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट लगा देते हैं और उससे पहले हम प्लस माइनस लगाना नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर बेटा आपको बता रहा है कि टी स्क्वायर टी की वैल्यू 2 होंगी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 2 है। जब वेरिएबल की डिग्री 2 है तो इसकी 2 वैल्यू होंगी। अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाते हो तो यहाँ पर आता है सिर्फ रूट 15, ये तो एक ही वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू को आप कैसे निकालोगे? तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे, उससे पहले प्लस माइनस भी लगाओगे। तो यहाँ से आपको टी की 2 वैल्यू मिल गई, प्लस रूट 15 एंड टी इज इक्वस टू माइनस रूट 15। अल्फ़ा इज इक्वस टू, एक को ऐड कर लो अल्फ़ा और सेकंड वाले को बीटा ऐड कर लो। बेटा किसी को भी आप अल्फ़ा और किसी को भी बीटा आप पिक कर सकते हो, ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पी टी होगा, तो अब हम क्या देखेंगे कि पी टी इज इक्वस टू टी स्क्वायर माइनस या प्लस 0t माइनस 15, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। कंपेयरिंग किससे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। हेयर ए इज इक्वस टू 1, वी इक्वस टू 0 एंड सी इक्वस टू माइनस का 15। तो अब हम अपने रिलेशंस को देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है आपका रूट 15 प्लस बीटा है आपका माइनस का रूट 15 इज इक्वस टू माइनस बी ऑफ, बी की वैल्यू है 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0 इक्वस टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वस टू राइट हैंड साइड। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इक्वस टू सी, सी इक्वस टू माइनस 15, देन माइनस 15 अपॉन 1, प्लस माइनस माइनस, और ये हुआ आपका रूट 15 का स्क्वायर इक्वस टू माइनस का 15। स्क्वायर ने रूट को हटा दिया, 15 इज इक्वस टू माइनस 15। LHS इक्वस टू RHS, ये भी आपका प्रूव्ड हुआ। सो लेट्स प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है जबकि गिवन है आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, इन्हें बोला है सम ऑफ रूट्स इक्वस टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वस टू 1। अब अगर जर्नल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वस टू सी अपॉन ए। अगर हम यहीं पे
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस बी अपॉन ए लिखें और 4 इक्वस टू माइनस बी अपॉन ए एंड बी इक्वस टू माइनस का 4a। सिमिलर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वस टू 1 सी अपॉन ए 1 इक्वस टू सी अपॉन ए सी इक्वस टू ए। इफ a इक्वस टू 1 देन v इक्वस टू माइनस का 4 c इक्वस टू 1 देन पॉलिनोमियल px इज इक्वस टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यार a की वैल्यू 1 यानी कि 1x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। इफ़ a इक्वस टू 2 देन v इक्वस टू माइनस 4 इंटू 2 मीन्स 4 माइनस का 8, p की वैल्यू माइनस 8 आ गई। और अब c इज इक्वस टू 2, यहाँ पर c की वैल्यू 2 है। अगर अब हम पॉलिनोमियल बनाएं px इज इक्वस टू ax स्क्वायर, a की वैल्यू 2 इक्वस टू 2x स्क्वायर प्लस bx, यहाँ पर b की वैल्यू माइनस का 8x प्लस c इक्वस टू 2। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस px से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये जो इक्वेशन बन रही है 2 कॉमन लेने के बाद, ये तो सिमिलर वही पॉलिनोमियल है जिसमें मैंने a इक्वस टू 1 लिया था। ऐसे ही जब मैं a इक्वस टू 3 लूँगा तो कुछ 3 का मल्टीपल हो सकता है, 4 लूँगा तो 4 का मल्टीपल 5, ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ इन्फिनाइट टाइम्स तक ये चेंज होता रहेगा। तो क्या मैं एक जर्नल फॉर्म में इसको ये लिख सकता हूँ px इक्वस टू के x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हियर k इज़ एनी रियल नंबर। सो प्रोसीड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वस टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वस टू 1। तो अब हम इसकी पॉलिनोमियल बना रहे हैं px इज इक्वस टू k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट के। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स गिवन है 1/4, x प्लस सम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी गिवन है। ये क्या क्यों लगाया है? अभी जो सेकेंड क्वेश्चन का 6 पार्ट किया था वो इसी पे बेस्ड था कि इसमें तुम्हारी जो a और b और c की वैल्यू निकलेगी, a की वैल्यू को जितनी बार आप चेंज करते रहोगे उतनी बार आपको न्यू पॉलिनोमियल्स मिलती रहेंगी। इसलिए हम उसको a की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट टाइम्स तक मान लेते हैं k टाइम। तो हमने ये k हमारा क्या बता रहा है कि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर बार इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। a की वैल्यू 1 पर कुछ जो आएगी, 2 पे 2 का मल्टीपल, 3 पे 3 का मल्टीपल। तो यहाँ पर हम एक जनरल इक्वेशन बना देते हैं, जनरल टर्म्स px इज इक्वल टू k ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर आपको गिवन है सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या बनेगा? px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स मीन्स 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ √5। px इज इक्वल टू k ऑफ x स्क्वायर प्लस √5। बाकी के क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड पार्ट
फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सब सिमिलर हैं। तो और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकेंड एंड सिक्स सेम थे। ये आप खुद होमवर्क में करिए। अगर नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के प्रोवाइड करा देते हैं। नाउ बी लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल।